सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। प्रज्ञानां सुप्रदानै स्थिरचरनिकर व्याप्य लोकान् उक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि विषान् वासितान् कामजन्यान् विद्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरं मायया पूजयन् माया संख्या तुरीयं परं ब्रह्मयुक्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदित विषयान् प्राश्य भोगान् सविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमिति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेकान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा विद्वा सर्वान् विशेषान् विगतं न कनपार्थसो न स्तुरीयः। अत्र एते श्लोकाः भवन्ति अत्र माने इस विषय जो ये हमने मंत्र 7वां मंत्र जो हमने अध्ययन किया उस विषय में एते श्लोकाः भवन्ति, उस विषय में ये श्लोक है। बनते माने बनते नहीं है। तो गौड़पादाचार्य जी जो हमने समझा है नान्त प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ है, वो 7वें मंत्र के क्या क्या गूढ़ अर्थ है और क्या अर्थ हो सकते और क्या दृष्टि हमें प्राप्त हो सकती है, वो यहाँ ये श्लोकों के द्वारा हमें दर्शाए। तो ये कारिका जो है तो श्री शंकराचार्य कहते हैं अत्र एते श्लोकाः भवन्ति, ये 7वें मंत्र के लिए ये श्लोक है जो गौड़पादाचार्य जी ने लिखे हैं, जिसे हम कारिका। तो ये कारिका जो है कारिका निवृत्ते सर्व दुःखानां ईशानः प्रभुरव्ययः अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तूर्यो विपुस्मृतः नान्तप्रज्ञम् इत्यादि श्रुतियुक्ते अर्थे तद्विवरणाख्य श्लोकान् उच्चारयति। आनंदगिरी महाराज कहते हैं कि ये जो नान्तप्रज्ञ मंत्र हम समझ गए हैं उनके ही अर्थ को विस्तृत करने के लिए ये कारिका है। तो ये जो श्लोक जो ये कारिका है विविधम स्थानत्रयम् अस्मत् भवतीति दुःखस्य तुरीयः बुभुत्स्यते। तो निवृत्ते सर्व दुःखानां, सर्व प्रकार के दुखों की निवृत्ति है सर्व दुःख। ईशानः प्रभुः अव्ययः, ईशान ये ईशान जो है ईश्वर जो है वो प्रभु है। प्रभु कौन है? प्रभु माने जो समर्थ। तो ये ईशान जो है वो प्रभु है जो अव्यय है। इसके लिए समर्थ है, निवृत्ते है सर्व दुख, सर्व प्रकार के दुखों की निवृत्ति के लिए ईशान जो है वो समर्थ है। और वो क्या है? अव्ययः द्वैतः सर्वभावानां, सर्वभाव माने कि अनेक प्रकार के भाव हम देख रहे हैं, अनेक प्रकार की अवस्था देख रहे हैं। सर्व अवस्था में वो अव्यय और अद्वैत है। अवस्था का परिवर्तन होता रहता है लेकिन वो स्वयं क्या है?
अव्यय है, एक अद्वितीय, और वो जड़ नहीं है। देवः वो चैतन्य स्वरूप है, और ये तीन अवस्था की दृष्टि से उसे चतुर्थ कहते हैं। विभुः स्फुटः, और उसको विभु भी कहते हैं। क्यों कहते हैं विभु? विविधम भवति इति विभुः, सर्व का उपादान भी वही है। यही ईश्वर जो है, जो समर्थ है, सर्व दुख की निवृत्ति के लिए जो समर्थ ईश्वर है, वही ये संपूर्ण जगत बन के अभिव्यक्त हो रहा है, माने विविध नाम रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। तो ये हुई कारिका। तो शंकराचार्य जी उन पर भाष्य प्राज्ञतैजस विश्वलक्षणानां, प्राज्ञतैजस विश्वलक्षणानां सर्वदुःखानां निवृत्तेः ईशानः तुरीयः आत्मा प्राज्ञतैजस विश्वलक्षणानां। प्राज्ञ तेजस और विश्व जिसका लक्षण है, वो जो ईशान है, आप समझ। तो बोले ये विश्व तेजस प्राज्ञा ऐसे हम कहते हैं, तो ये प्राज्ञ तेजस विश्व क्यों कह रहे हैं? क्रम विपर्येण लय क्रमं मनसि निधाय, जो क्रम जो है प्राज्ञ तेजस और विश्व, वो क्रम को मन में ध्यान रखते हुए ही ये कह रहे हैं। अर्थम प्राज्ञ कारण है, वही कारण से तेजस और विश्व की उत्पत्ति होती है, और इसलिए पहले कारण प्राज्ञ का यहाँ निर्देश किया है। आगे आएगा, प्राज्ञ कारण पहले किया है, और फिर उसके बाद कार्य। कारणम सर्व दुखानां, सर्व दुखानां, ये तीन अवस्था में जिस प्रकार का दुख का अनुभव हम कर रहे हैं, निवृत्ते है, उसकी निवृत्ति के लिए ईशानः तुरीयः आत्मा, ये चतुर्थ आत्मा जिसको हम कहते हैं, वो ईशान है। तुरीय व्यतिरेक नहीं, तुरीय व्यतिरेकेण स्थानत्रयमात्मानं धारयति। तो ये तीन जो स्थान जो हम देख के गए, उससे जो व्यतिरिक्त स्थानत्रयम् आत्मानं, तीन स्थान में जो आत्मा उपलब्ध हो रहे हैं, विश्व तेजस प्राज्ञा के रूप में जो उपलब्ध हो रहे हैं, उनको जो धारण करते ईशान है। क्यों? सर्व दुखानां आध्यात्मिकादि भेद भिन्नानां तद्हेतूनां तत् आधाराणाम इति यावत, ये सबका जो आधार जो है, अधिष्ठान जो है, वो कौन है? ये ईशान है, आत्मा है। हम देखते कि जागृत अवस्था जो है, जागृत अवस्था और जागृत अवस्था अभिमानी जो है, दोनों का जो अधिष्ठान है वो तो आत्मा है। उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था और स्वप्न अवस्था अभिमानी जो है, दोनों का अधिष्ठान जो आत्मा, क्योंकि उनसे भिन्न ये तीनों अवस्था या तीनों अवस्था अभिमानी आत्मा संभव ही नहीं। तो स्थानत्रयम् आत्मा माने कि तीनों स्थान में जो उपलब्ध आत्मा जो, वो आत्मा जो है वो किसके कारण है? ईशान है, सर्व का शासन करने वाला जो ईशान जो है। बोले भिन्नता हम देख रहे हैं, वेद बुद्धि हमें है, लेकिन उनका अधिष्ठान जो है वो ईशान है, उनका शासक जो है ये ईशान जो है। तो बोले ईशान जो तुरीय आत्मा है, तो ईशान तुरीय आत्मा जो है वो क्या करता है? ये सब अवस्था में हम दुख की अनुभूति करते हैं, विक्षेप की विचलन की अनुभूति हम करते हैं, और इसलिए ईशान पद प्रयुज्य प्रभु पदम प्रयुज्य नायस्य पौनरुक्तमित्याशंक्य आह ईशानः इति।
ईशान है जिसको हम कहते हैं और प्रभु हम जिसको कहते हैं, हमारी समझ के अनुरूप प्रभु जिसको हम कहते हैं, तो वो दोनों तो एक ही है। प्रभु कहो या ईशान कहो तो पुनरुक्ति हो गई। ईशान प्रभु, जल, नीर, आप, ये तो समानार्थी हो गए। तो इसीलिए शंकराचार्य जी ये ईशान शब्द जो है वो ईशान प्रभु क्यों कहते हैं उनके लिए शंकराचार्य जी अर्थ बताया। ईशान ईशान इति अस्य पदस्य इति अस्य पदस्य पदस्य इति अस्य पदस्य व्याख्यानं प्रभुः इति व्याख्यानं प्रभुः इति दुःख निवृत्ति प्रति दुःख निवृत्तिं प्रति दुःख निवृत्तिं प्रति प्रभवति इत्यर्थः प्रभवति इत्यर्थः। अब ये जो ईशान है इति ईशान है कि अस्य पदस्य व्याख्यानं प्रभुः इति, ईशान शब्द की व्याख्या करते हुए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि ईशान जो है वो प्रभु है। बोले प्रभु क्यों कहते हैं? दुःख निवृत्तिं प्रति प्रभवति इत्यर्थः, सर्व प्रकार के दुख की निवृत्ति के लिए प्रभवति समर्थ है। ईशान तूर्य आत्मा ईशान है, सर्व प्रकार के दुख की निवृत्ति के लिए वो समर्थ है, प्रभवति इत्यर्थः। तो बोले अगर ये समर्थ है, सूर्यस्य दुःख निवृत्तिं प्रति सामर्थ्यस्य नित्यत्वात् न कदाचिदपि दुःखं स्यात् इति आशंक्य, आनंद गिरि महाराज कहते हैं अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि ये ईशान जो है सर्व प्रकार के दुख की निवृत्ति के लिए समर्थ है, तो ये ईशान तो नित्य है, सदा सर्वदा ईशान तो है ही, सबाह्याभ्यंतर, तो दुख होना ही नहीं चाहिए। अगर ईशान सर्व प्रकार के दुख की निवृत्ति के लिए समर्थ है तो ईशान तो स्वयं है ही, तो कोई किसी भी कदाचित कभी भी किसी भी प्रकार का दुख होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम दुख की अनुभूति करते हैं। तो ईशान जो है वो तो सदा सर्वदा है और वो तो समर्थ है, तो वो तो है ही, तो फिर किसी प्रकार का दुख होना ही नहीं चाहिए, लेकिन सब दुख की अनुभूति सब कर ही रहे, वो कैसे हो गया? आप कह रहे हो कि ईशान सर्व प्रकार के दुख की निवृत्ति के लिए समर्थ है, तो ये ईशान तो है ही, तो सबके दुख की निवृत्ति क्यों नहीं होती है? आप ही तो कह रहे हैं कि सर्वत्र है। तो इसके लिए शंकराचार्य जी आगे तद्विज्ञान निमित्तत्वात् तद्विज्ञान निमित्तत्वात् दुःख निवृत्तेः दुःख निवृत्तेः। ईशान तो है, आत्मा तो आनंद स्वरूप ही है, आप समझे, आत्मा आनंद स्वरूप है, और आनंद स्वरूप होते हुए भी हम सब दुखी क्यों है? हमें दुख की अनुभूति क्यों हो रही है? जो ईशान है वो तो ये पूरी आत्मा है, तो आत्मा जो ईशान है सर्व दुखों की निवृत्ति के लिए समर्थ होते हुए भी फिर हम दुखी क्यों होते हैं? और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं यहाँ ये हमें छोड़ देना चाहिए। क्या जोड़ना है? तद्विज्ञान निमित्तत्वात् दुःख निवृत्तेः, दुख की निवृत्ति के लिए निमित्त क्या है? तद्विज्ञान। जब तक आप अपने आप को ये अवस्थात्रय से व्यतिरिक्त अवस्थात्रय के साक्षी आत्मा जो ईश्वर स्वरूप जब तक आप नहीं जानते हैं तब तक ये दुख की निवृत्ति नहीं होती है। विज्ञातः सह दुःख निवृत्ति निमित्तम न अविज्ञातः, जो अपने को पूरी आत्मा स्वरूप जानता है उनके लिए सर्व दुख की निवृत्ति है, जो नहीं जानता है, जो अपने को जागृत अवस्था अभिमानी ही मानता है, उनके लिए दुख की निवृत्ति नहीं है। तस्य तु सर्वसाधकत्वादिति भावः,
जब तक आप अपने आप को ईशानः तुरीय आत्मा नहीं जानेंगे, अब तब तक ये दुख की निवृत्ति नहीं होगी। अब तो इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं कि ये सर्व दुख की निवृत्ति जो है ईशान के ज्ञान से है। अच्छा, जब तक ये ईशान आप अपने आप देखो, इसलिए मैं कहता हूं संपूर्ण वेदांत का केंद्र आप अपने बारे में क्या सोचते, अन्य आपके बारे में क्या सोचते हो, तो अन्य को अपनी दृष्टि है, वो अपनी अल्प दृष्टि से आपको देख रहे हैं, तो एक अल्प दृष्टि से वो आपके बारे में कुछ कह रहे हैं, उनको कोई महत्व नहीं है। आप आपके बारे में क्या सोच, अगर आप सोच रहे हो कि आप जागने वाले हो, जागृत अवस्था अभिमानी विश्व है, आप स्वप्न अवस्था अभिमानी तेजस है, आप सुषुप्ति अवस्था अभिमानी प्राज्ञ है, ये आपके ऊपर ये अध्यारोप अगर आपने करके रखा है तो दुख की निवृत्ति की कोई संभावना नहीं। हम देखेंगे ना, अतत धर्म अध्यारोप निवर्तक, ये जो आप नहीं है, जो अतत धर्म, जो आपके धर्म नहीं है, आपके गुण धर्म नहीं है, उसको आपने अपने आप पर अध्यारोप करके रखा है। अब जब तक अध्यारोप की निवृत्ति नहीं होगी तब तक आपको ये दुख की निवृत्ति की कोई संभावना नहीं है। भले ईश्वर जो है सर्व प्रकार के दुख की निवृत्ति के लिए समर्थ है, लेकिन वो कब समर्थ बनेंगे, आप अपने आप को ईश्वर मानेंगे तब नहीं। आप अपने आप को अल्प, जीव, भोक्ता, कर्ता, और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं ज्ञान निमित्तत्वात्, दुख की निवृत्ति के लिए निमित्त तो ये ईशान का ज्ञान है, माने कि अयमात्मा ब्रह्म, ये अपरोक्ष आत्मा जो है वो ब्रह्म स्वरूप है। तो जब तक आप अपने आप को ब्रह्म स्वरूप नहीं समझेंगे तब तक ये दुख की निवृत्ति की कोई संभावना नहीं। और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं कि जो जानते हैं उनके लिए सर्व दुख की निवृत्ति होती है, जो नहीं जानते हैं। देखो दो ही दृष्टि है, एक अविद्या दृष्टि है, दूसरी विद्या दृष्टि। जब तक अविद्या दृष्टि बैठी है, अविद्या है तो अविद्या, काम, कर्म, ये सब चलता है। जो अविद्या है उसको अग्रहण कहते हैं। अविद्या के कारण आपने अपने आप पर जो कुछ भी अध्यारोप करके रखा है वो अन्यथा ग्रहण, अन्यथा मानी जो आप नहीं है उससे कुछ भिन्न अपने आप को आपने मान के रखा है। पहले तो आप अपने स्वरूप को जानते नहीं हो, अग्रहण। फिर आप जो नहीं है, आप जो नहीं है ऐसा आपने अपने आप को मान के रखा है, अन्यथा, अन्य प्रकार से आप अपने आप को देख रहे हैं। अब जब आपकी दृष्टि में ही अयोग्यता है, अनुचित है, आपकी दृष्टि ही अनुचित है, तो और कुछ क्या करें। शास्त्र भले कहते हैं, गुरु भले कहते हैं, भगवत गीता में भगवान भले कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित, लेकिन आपका निर्णय क्या है। देखो इसलिए संपूर्ण भगवत गीता में आप देखिए, भगवान को अर्जुन कहता है तदेक निश्चित्य, तदेकम निश्चित्य, एक का निश्चय करके भगवान आपको हो। भगवान ने कहा मैं निश्चय नहीं। देखो इसलिए भक्ति और वेदांत में जो वेद है वो क्या है, वेदांत में निश्चय आपका है। श्रवण आप करते हो, मनन आप करते हो, लेकिन निश्चय तो आपको करना पड़ेगा। मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं। तो जब तक आपकी ब्रह्मता, आप अनंत सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप है, ये ज्ञान जब तक आपको होता नहीं है तब तक यह दुख की, सर्व प्रकार के दुख की निवृत्ति की कोई संभावना नहीं। तो इस प्रकार से शंकराचार्य कहते हैं ईश्वर तो ये सर्व प्रकार के दुख की निवृत्ति के लिए समर्थ है, लेकिन वो सामर्थ्य कब होता है, जब आप अपने आप को ईशान जानते हो। आप अपने आप को ईशान जानेंगे तब ये सामर्थ्य होगा। आप अपने आप को जीव मान के चल रहे हैं, आप
कर्ता भोक्ता मान के चल रहे हैं, जागृत अवस्था अभिमानी मान के चल रहे हैं, तो कुछ नहीं हो सकता। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ये महत्व का। और इसीलिए ईशान प्रभु, ये ईशान जो ईश्वर जो है वो तो सर्व प्रकार के दुख की निवृत्ति के लिए समर्थ ही है। संसृष्ट रूपेण अव्ययः अस्ति आशंक्य विशिनष्टि। वो जो ईशान है वो क्या है? ईशान प्रभु अव्ययः अद्वैतः। अब ये ईशान है, उनकी विशेषता हमें दर्शाते हैं, वो अव्यय है। अव्ययः नव्येति नव्येति अव्ययः नव्येति स्वरूपात् नव्यभिचरति इति यावत् स्वरूपात् नव्यभिचरति इति यावत्। संसृष्ट रूपेण व्ययः अस्ति इति आशंक्य। तो बोले कि ये जो ईशान जो है सर्व दुख की निवृत्ति के लिए समर्थ है। क्यों? अव्यय है, नव्येति कि अव्यय है, किसी भी प्रकार का व्यय, किसी भी प्रकार के क्षय ये आत्मा में नहीं। अव्यय। तो बोले नहीं, जागृत अवस्था अभिमानी जब ये बन गया तो उसमें तो व्यय हम देखते हैं। शंकराचार्य कहते हैं स्वरूपात, स्वरूप से। आप जब जीव भाव में बैठे हैं तो आपका व्यय हो रहा है। आप जब अपने आप को कर्ता भोक्ता मान रहे हो तो व्यय हो रहा है। लेकिन आपके स्वरूप से, आप सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप आप जो है उनमें किसी भी प्रकार का व्यय, किसी भी प्रकार का क्षय संभव ही नहीं है। तो बोले क्यों नहीं है? स्वरूपात् व्यभिचरति, अपने स्वरूप से उनका कभी भी कोई व्यभिचार, कोई परिवर्तन नहीं। सत माने क्या है? देखो ये व्याख्या जो है ना आपको कंठस्थ करनी है। सत क्या है? यद रूपम निश्चित तद रूपम न व्यभिचरति। जिस रूप में उनका निश्चय किया है वो रूप कभी भी वो परिवर्तित नहीं करता, व्यभिचर न। यद रूपम यद निश्चितम तद रूपम व्यभिचरति इति असत। मिथ्या क्या है? जिस रूप में आप उनका निश्चय करते हैं दूसरी क्षण वो बदल जाता। तो ये ईशान आत्मा जो है, ये ईशान जो तुरीय आत्मा है वो अव्यय है। तीनों अवस्था में वो घूमता रहता है, तीनों अवस्था का अनुभव करता रहता है, फिर भी उनमें किसी भी प्रकार का व्यय नहीं होता। चक्षुरेंद्रिय की दृष्टि से वो दृष्टा बनेगा, श्रोत्रेंद्रिय की दृष्टि से श्रोता है, मन की दृष्टि से मनता है, बुद्धि की दृष्टि से विज्ञाता है। तो क्या यह व्यय नहीं हुआ? तो बोले नहीं, कोई परिवर्तन, कोई व्यभिचार नहीं। क्यों? दृष्टु हो दृष्टे है। ये आत्मा तो कौन है? दृष्टा का भी दृष्टा है, श्रोता का भी श्रोता हो है। तो दृष्टा का जो दृष्टा जो है, श्रोता का जो श्रोता जो, वो क्या है? वो परिवर्तित नहीं होता। मन में दृष्टा, श्रोता, मनता, विज्ञाता, ये अंतःकरण में इस प्रकार का परिवर्तन आता है। आत्मा में कोई परिवर्तन अव्यय है। ये कैसे होता है? अब तुम विश्व जैसे योग, तो ये एतत्कुतः मान की ये कैसे संभव है? अब अतः द्वितीय व्यय हेतु हो अभावादिति। शंकराचार्य स्वयं प्रश्न करते हैं, स्वयं प्रश्न करके कह रहे हैं अव्यय क्यों है। मैंने कहा अव्यय और अद्वैत दोनों साथ का है। प्रश्न पूर्वकम अद्वितीयत्वं हेतुमाह। अव्यय का हेतु क्या है? अद्वैत है।
यस्मात् यस्मात् अद्वैतः अद्वैतः सर्वभावानां रज्जु सर्पवत् पुरुषात्वात् स एषः देवः द्योतनात् तुरीयः चतुर्थः विभुः व्यापी स्मृतः। ये ईशान जो है आप अव्यय है। क्यों? यस्मात् अद्वैतः, क्योंकि आप अद्वैत, दूसरा है ही नहीं। सर्वभावानां रज्जु सर्पवत् मृषात्वात्, ये जितने सर्वभाव है जो वस्तु का हम अनुभव कर रहे हैं, जो अनेकता का अनुभव जो हम कर रहे हैं, जिस प्रकार से सर्प में रज्जु में जो सर्पादि जो है वो सब मृषा है, मिथ्या है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसी प्रकार से जो सर्वभाव का हम अनुभव कर रहे हैं उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और इसीलिए ये अद्वैत है। अन्य है तो फिर द्वैत होगा। पारमार्थिक सत्ता तो एक अद्वितीय है, दूसरी सत्ता संभव ही नहीं। चैतन्य एक अद्वितीय है, दूसरा चैतन्य हम सिद्ध कर ही नहीं सकते, और इसीलिए अव्यय है, अद्वैत है। अव्यय है क्योंकि वो अद्वैत है, दूसरा है व्यय का हेतु है ही नहीं। व्यय के लिए कोई हेतु चाहिए, किसी भी प्रकार का व्यय कब होता है, उनके लिए कोई कारण होना है। तो अन्य है ही नहीं तो कारण कहाँ होगा, और इसीलिए अद्वैत होने के कारण ही ये ईशान जो है वो अव्यय है। वो अव्यय है, अद्वैत है, लेकिन वो कौन है? जड़ है, जड़ नहीं है। सह एषः देवः द्योतनात्, तो ये जो देव जो ईशान है वो देव है चैतन्य स्वरूप है, वो आप है। चैतन्य का एक ही स्थान है जो आपसे भिन्न कोई चैतन्य नहीं आ सकता। आपसे भिन्न कहेंगे वो तो चैतन्य का विषय जड़ हो गया। यदृश्यम तज्जड़म तदनित्यम तद्दुःखम्। आप एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप है जो किसी का भी विषय नहीं बनता है, लेकिन सबको प्रकाशित करता है, सबको विषय बना रहा है। तो ये जो ईशान जो है, जो ये सर्व दुख की निवृत्ति के लिए समर्थ जो है, जो अव्यय अद्वैत है, वो आप देव मानी, वो आप चैतन्य स्वरूप सदेव द्योतनाथ, स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश होने के कारण द्योतनाथ मानी की स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश चैतन्य स्वरूप हो, वो देव। चतुर्थः, ये चतुर्थ तीन अवस्था की दृष्टि से हम उनको चतुर्थ तुरीय मानी चतुर्थासन व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो तुरीय शब्द जो है वो चतुर्थ शब्द का समानार्थक। चतुर्थ को ही तुरीय भी हम कह सकते, और इसके कहते हैं जब कहते हैं तुरीय तो शंकराचार्य जी उनका समानार्थी करते हैं चतुर्थ आत्मा विभु व्यापी। विभु सर्वत्र, स्मृतः विद्वत् अनुभव सिद्धमिति। ये तुरीय जो है अवस्थात्रय अतीतस्य तुरीयस्य उक्त लक्षणत्वम्। ये तुरीय आत्मा जो चतुर्थ जो आत्मा जो है उनके जो ये लक्षण हमें दर्शाए, जो ईशान है और सर्व प्रकार के दुखों की निवृत्ति के लिए समर्थ है, अव्यय है, अद्वैत है, सर्व भावों में एक अद्वितीय रूप से वो है, और वो देव है चैतन्य स्वरूप जो है वो विभु एक शरीर में। देखो चैतन्य जैसे आएगा ना, हमारी दृष्टि एक शरीर में है,
क्योंकि चैतन्य यहाँ उपलब्ध हो रहा है। और इसलिए श्रुति माते गौड़पादाचार्य भी कहते हैं विभु सर्वव्यापी है। विद्वद अनुभव सिद्धमिति सूचयति स्मृतः। जो विद्वत जन है उनका अनुभव ये है कि ये सर्वव्यापी एक अद्वितीय चैतन्य है, उससे भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं, आपसे भिन्न और कुछ है नहीं। और इसलिए स्मृतः गौड़पादाचार्य की कारिका भी कहते हैं स्मृतः, ये सबका अनुभव, विद्वत जन का अनुभव है। और ऐसा मत मानना एक या दो हो गए, एवं बहुविधा यज्ञान यज्ञ पूताः ज्ञान तपसा पूताः। भगवान कहते हैं इस प्रकार से अनेक जन है जो ये ज्ञान रूप की तपश्चर्या से पावन हो गए हैं, अनेक ज्ञानी है। वो जो विद्वत जन, जो ज्ञानी जन है, ये उनका अनुभव है कि जो चतुर्थ आत्मा, जो अवस्था त्रय से विलक्षण है, वो आत्मा ईशान है, प्रभु है, सर्वव्यापी। सत्य ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत है। तो फिर ये सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म जो है, तो उनकी विशेषता क्या है? अब उनकी विशेषता अगर हमें समझनी है तो ये अवस्था त्रय जो है उनको भी हम विशेष प्रकार से समझ सकते हैं। शंकराचार्य दूसरे जो कारिका है शंकराचार्य की भाष्य, विश्वादीनां सामान्य विशेष भावः निरूप्यते, सामान्य विशेष भावः निरूप्यते तुरीय अयाथात्म अवधारणार्थम, तुरीय याथात्म अवधारणार्थम। ये जो तुरीय जो है उनका याथात्म, उनका याथात्म माने वो जैसा है वैसा उनके स्वरूप का निरूपण निश्चय करने के लिए गौड़पादाचार्य जी ये दूसरी कारिका लिख रहे हैं। दूसरी मानी है 7वें मंत्र की दूसरी है, यहाँ 11 की। तो विश्वादि ना, ये विश्वादि, विश्वा तेजस और प्राज्ञ, उसमें सामान्य क्या है, उसमें विशेष क्या है, इसका निरूपण कर रहे हैं ये कारिका में। क्यों? उनके निरूपण द्वारे, विशेष निरूपण द्वारे न तुरीयमेव इति निर्धारयति, उसके द्वारा ही हम ये चतुर्थ का निर्धारण कर सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं। कार्य कारण बद्धौ, कार्य कारण बद्धौ इष्येते विश्वतैजसौ, इष्येते विश्वतैजसौ प्राज्ञ कारण बद्धस्तु, प्राज्ञ कारण बद्धस्तु द्वौ तुर्येण सिद्ध्यतः, द्वौ तुर्येण सिद्ध्यतः। विश्वतैजस आदिश्यते नहीं है, तौ ईश्य, तौ और ई है। जब औ के बाद ई आता है तो औ का आव हो जाता है, वाया, तौ ईश्य हो गया तादिश्य। तौ विश्व तेजसो कार्य करण बद्धो ईश्य। ये विश्व और तेजस जो है कार्य कारण से बंधे हुए, प्राज्ञ कारण बंधस्तु, लेकिन ये प्राज्ञ जो है उनका जो बंधन मात्र क्या है, कारण मात्र का बंधन। लेकिन ये दो तुर्येण सिद्ध्यतः, ये कार्य और कारण दोनों तुर्य में सिद्ध नहीं। कैसे है? कार्यं कार्यं क्रियते इति फलभावः, क्रियते इति फलभावः, कारणं करोति इति बीजभावः, कारणं करोति इति बीजभावः।
तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहणाभ्याम, तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहणाभ्याम, बीज फल भावाभ्याम, बीज फल भावाभ्याम, तौ यथोक्तौ, तौ यथोक्तौ, विश्व तेजसौ, विश्व तेजसौ, पद्धौ, पद्धौ, संगृहीत, संगृहीतौ, संगृहीतौ, इष्येते, इष्येते। कार्य कारण बद्धौ। तो कार्य किसको कहते हैं? बहुत सुंदर व्याख्या है। कार्य किसको कहते हैं? क्रियते इति फलभावः, जिसको किया जाता है, जिसको बनाया जाता है, उसे कार्य कहते हैं। कारण किस? करोति इति बीज भावः, कार्य फल भाव है, माने कि क्रिया का परिणाम, इसको किया जाता है, बनाया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, उसे कार्य। जो फल भाव है, परिणाम। कारण किसको कहते हैं? करोति इति कारण है, बीज भाव है, जो करता है, जो करने वाला है, वो कारण है, जिसके कारण ये सब होता है, वो बीज भाव। तो कार्य और कारण, तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहणाभ्याम, बीज फला भावाभ्याम, बीज फल भावाभ्याम। तत्व अग्रहण जो है वो अधिक, और अन्यथा ग्रहण, कार्य और कारण। कार्य जो है फल भाव है, कारण है बीज भाव। अब उसको यहाँ उल्टा लगता है, कार्य कारण नहीं, तत्व अग्रहण है वो कारण है बीज भाव, और अन्यथा ग्रहण है वो फल भाव है, कार्य। क्योंकि पहले तत्व का अग्रहण है, अग्रहण के बाद ही अन्यथा ग्रहण, और इसलिए उल्टा करना। कार्य कारण जब कहते हैं तो फल भाव और बीज भाव, लेकिन यहाँ उसे उल्टा करना। तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहणाभ्याम, बीज फला भावाभ्याम। तो ये जो विश्व तेजस जो है, वो कार्य और अग्रहण और अन्यथा ग्रहण दोनों यहाँ पर है। विश्व और तेजस दोनों में अग्रहण भी है, अन्यथा ग्रहण भी दोनों है, बीज भाव भी है और फल भाव। यथोक्तौ विश्व तेजसौ पद्धौ संगृहीतौ इष्येते। विश्व और तेजस जो है, अग्रहण और अन्यथा ग्रहण दोनों से बंधे हुए, दोनों के द्वारा संग्रहित माने पकड़े हुए, दोनों उसके कारण बंधन में है। आप समझ? तो बोले ये तो ठीक है, ये दोनों जो है, दोनों कार्य कारण भाव से, फल बीज और फल भाव से बंधे हुए। इसलिए अविद्या ही बंधन, अग्रहण ही बंधन। आप अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, यही बंधन है। जब तक वो बंधन का अनुभव नहीं होगा, तब तक मोक्ष पुरुषार्थ भी जीवन में नहीं आता। मोक्ष पुरुषार्थ की तब आवश्यकता पड़ेगी जब ये बंधन का अनुभव हमें तो ये सब बंधन लगता है, आनंद लगता है, माता जी हमारा तो सब ठीक चल, जिसका सब ठीक चल रहा है ना, उनके लिए मोक्ष पुरुषार्थ है। लेकिन जब तक ये अग्रहण अन्यथा ग्रहण जिसको हम कहते हैं, ये बीज फल भाव रूप से ये बंधन का अनुभव जब तक आपको नहीं, और इसलिए श्रुति माता गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि श्रुति माता हमें दर्शा रही है ये बंधन है आपके। विश्व तेजस दोनों अग्रहण अन्यथा ग्रहण द्वारा बंधे हुए हैं। तो ये दोनों जो है कार्य कारण दोनों भाव से बंधे हुए हैं, लेकिन प्राज्ञ क्या है?
प्राज्ञस्तु प्राज्ञस्तु बीज भावेन एव बद्धः बीज भावेन एव बद्धः तत्व अप्रतिबोध मात्रम एव तत्व अप्रतिबोध मात्रम एव कि बीजम प्राज्ञत्वे निमित्तम विश्व और तेजस जो है वो अग्रहण अन्यथा ग्रहण बीज और फल दोनों भाव से बनते हैं। लेकिन जो प्राज्ञ है प्राज्ञ तो माने उससे विलक्षण प्राज्ञ जो है बीज भावेन एव बद्ध है। प्राज्ञ जो है वो मात्र बीज भाव से बंधा हुआ। क्यों? तत्व अप्रतिबोध मात्रम एव ही बीजम प्राज्ञत्वे निमित्तम। प्राज्ञत्व के निमित्त लिए सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जो प्राज्ञ है वो प्राज्ञत्व के लिए निमित्त क्या है? तत्व अप्रतिबोध मात्रमेव। तत्व के स्वरूप का अज्ञान ही प्राज्ञ के लिए निमित्त है और इसलिए प्राज्ञ जो है बीज भाव से बंधा हुआ है, मात्र बीज भाव से बंधा हुआ। लेकिन विश्व तेजस जो है वो बीज और फल भाव दोनों से बंधे हुए हैं, लेकिन ये जो है मात्र बीज भाव से बंधा हुआ। तो ये दो जो है कार्य कारण भाव जो है बीज और फल भाव जो है वो तीनों अवस्था में हम अनुभव कर रहे हैं। प्राज्ञ अवस्था में मात्र कारण भाव है, बीज भाव है। तो ये कार्य कारण भाव जिसको कहते हैं, बीज फल भाव जिसको कहते हैं, तो विश्व उसके बंधा हुआ है, तेजस उससे बंधा हुआ है, प्राज्ञ उससे बंधा हुआ है, तो वो तुरीय आत्मा भी बंधन में है क्या? तौ असौ तौ द्वौ न सिद्ध्यत है विविध ततः द्वौ तौ बीज फल भाव। वो दोनों जो है कार्य कारण जो दोनों है बीज और फल भाव, अग्रहण तत्व का अग्रहण तत्व का अन्यथा ग्रहण जो है वो दोनों तुर्य न सिद्ध्यत है न विद्यते न संभवत है। ये कार्य कारण का भाव जो है बीज फल भाव जो है वो तुर्य में नहीं है। तुर्य आत्मा जो है उसमें ये है ही नहीं। न सिद्ध्यता वो सिद्ध नहीं होता है, माने है ही नहीं। न संभवत है, ये दोनों संभव ही नहीं है। तयोः तस्मिन् विद्यमानत्वं चिदेकात् एकताने तयोः निरूपितम् अशक्यत्वादित्याः न संभवति। ये बीज भाव फल भाव जिसको हम कहते हैं वो आत्मा में है ही नहीं, संभव ही नहीं है। क्यों? चिद एकताने चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है, चिद्घन जो है, हम देखते जो एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा में कार्य कारण भाव संभव ही नहीं है। देखो इसलिए मैं संसार है और संसार की निवृत्ति करना ऐसा नहीं है। कार्य कारण भाव जिसको कहते हैं वो कार्य कारण भाव का जो बंधन है पूरी आत्मा में ये बंधन है ही नहीं। आप समझो किसी भी प्रकार से आप देखो वो सिद्ध नहीं होता, न संभव। चैतन्य स्वरूप आत्मा में कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है, बीज भी नहीं है, फल भी नहीं। बीज भाव फल भाव जो है वो पूरी आत्मा में नहीं है। देखो इसलिए हम कहते हैं कार्य कारण से जो पर है वो चैतन्य स्वरूप आत्मा आप। लेकिन हमारी बुद्धि कार्य कारण में ही भटकती रहती है। कार्य कारण से पर जो है उसके और हमारी दृष्टि नहीं जाती। तो पर कार्य कारण क्यों नहीं है? शंकराचार्य जी हाँ एक प्रश्न
कथं पुनः कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्य, कथं पुनः कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्य, तुरीयेव तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहण लक्षणौ, तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहण लक्षणौ बंधौ न सिद्ध्यते, बंधौ न सिद्ध्यते इति। ये जो तुरीय माने तुरीय आत्मा जो है, तो तुरीय आत्मा में तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहण, अन्यथा ग्रहण मानी जो आपने अध्यारोप करके रखा है भ्रांति स्वरूप जो, तो वो दोनों जो है तुरीय आत्मा लक्षण बद्धो न सिद्ध्यत है, इस प्रकार से आप कहते हो कि ये दोनों जो है ये आत्मा में सिद्ध नहीं होते। क्यों? प्राज्ञस्य कारणबद्धत्वं, प्राज्ञ का जो कारणबद्धत्व जो है और तुरीय जो है वो कारण से बंधन, कारण बंधन कार्य नहीं है, समझ गए? प्राज्ञ जो है उस कारणबद्धत्व कैसे है, और तुरीय तत्व ग्रहण ग्रहण लक्षणों बद्धो न सिद्ध्यत है कथम, तो है प्राज्ञ में प्राज्ञ का कारणबद्धता कैसे है, और तुरीय जो है उसमें ये कार्य कारण बीज भाव फल भाव जो है ग्रहण अन्यथा ग्रहण का बंधन जो है वो तुरीय में कैसे नहीं। तो प्रश्न कथम पुनः कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्य, कथम पुनः तुरीय तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहण बंधो न सिद्ध्यत है, ये दोनों बंधन तुरीय आत्मा में कैसे सिद्ध नहीं होता है, और प्राज्ञ का कारणबद्धता कैसे सिद्ध होती है, ये दोनों प्रश्न जो है उनके प्रश्न के उत्तर में ये 12वीं कारिका। नात्मानं न परांश्चैव, नात्मानं न परांश्चैव, न सत्यं नापि चानृतं, न सत्यं नापि चानृतं, प्राज्ञः किंचन संप्रेत्ये, प्राज्ञः किंचन संप्रेत्ये, तुर्यं तत्सर्वदृक् सदा, तुर्यं तत्सर्वदृक् सदा। तुरीयस्य प्राज्ञस्य कारणबद्धत्वं साधयति न आत्मानं, प्राज्ञ में कारणबद्धता है न आत्मा, आत्मानं न परांश्चैव न सत्यं नापि चानृतं, न आत्मानं न परांश्चैव न सत्यं नापि चानृतं, प्राज्ञः किंचन संप्रेत्ये, प्राज्ञ कुछ भी नहीं जानता, प्रकर्षेण अज्ञत्वात् प्राज्ञः, क्यों? न अपने आप को जानता, आत्मा माने अपने आप, न अपने आप को जानता है, न अन्य किसी को जानता है, न सत्य को जानता है, न अनृत को जानता है, वो प्राज्ञ किसी को नहीं जानता, वो अज्ञान है, अग्रहण है। हमने देखा कारणबद्ध मानी अज्ञान है, तो अज्ञान के कारण अविद्या के कारण प्राज्ञ किसी को भी नहीं जानता। लेकिन तुरीय क्या? तुरीय से कारण कारण भाव अस्पृष्टत्व स्पष्टयति, तुर्यं तत्सर्वदृक् सदा, दोनों के भिन्नता। प्राज्ञ जो है वो कारण बंध है क्योंकि वो अज्ञान से बंधा हुआ है, वो किसी को जानता,
सत्य क्या है, अमृत क्या है, आप अपने आप को भी नहीं जानता है, अन्य को भी नहीं। अहम की में प्राज्ञ क्या है? सुषुप्त अवस्था। अहम किंचिन न जानामि मया निद्रेण सुखेन निद्रानुभूयते। कुछ भी जानता नहीं, आनंद से सो, ये कुछ भी नहीं। न अपने आप को जानता है, न अन्य को जानता। लेकिन सूर्य उससे बिल्कुल विपरीत है। उससे बिल्कुल विपरीत सूर्य क्या है? तत्सर्वं दृक् सदा सर्व को। जागृत अवस्था अभिमानी को भी वो देख रहा है, स्वप्न अवस्था अभिमानी को भी वही देख रहा है। सर्व का जो दृष्टा है, सर्वद्रुक सर्व सदा मानी क्या? सदा सर्वदा वो तो सबका साक्षी चैतन्य से। न उनमें कार्य है, न कार्य की बद्धता है, न कारण की बद्धता। किसी प्रकार से वो बंधा हुआ नहीं है। तो ये दोनों विलक्षण है, आप समझो। प्राज्ञ कुछ भी नहीं जानता है, इसलिए कारण भाव से, बीज भाव से उसका बंधन है। और सूर्य सबको जान रहा है, सबका दृष्टा है। न अग्रहण है, न अन्यथा ग्रहण है। अग्रहण अन्यथा ग्रहण दोनों सूर्य आत्मा में सिद्ध होते ही नहीं है, क्योंकि वो एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप। और उसी को शंकराचार्य भाष्य में हमें समझा। यस्मात् यस्मात् आत्मविलक्षणम् अविद्या बीज प्रसूतम् बाह्यं द्वैतम् प्राज्ञः न किंचन संवेत्ति यथा विश्वतैजसौ ततश्च असौ तत्व अग्रहणेन तमसा अन्यथा ग्रहण बीजभूतेन बद्धः भवति। तो पहला प्रश्न था क्या था? कथम पुनः कारण बद्धत्वं प्राज्ञस्य। ये प्राज्ञ जो है उनमें कारण की बद्धता क्यों है, बीज भाव से बद्धता क्यों है? तो उनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये प्राज्ञ जो है, यस्मात् आत्मविलक्षणम् अविद्या बीजभूतं प्रसूतं बाह्यं द्वैतं प्राज्ञः न किंचन संवेत्ति। न अपने आप को जानता है, न अपने आप से भिन्न अन्य को जानता है, न सत्य को जानता है, न अमृत को वो जानता है, बाह्य द्वैत को वो जानता ही नहीं है। और इसीलिए अग्रहण मात्र अविद्या बीज प्रसूतम बाह्यम द्वैतम प्राज्ञः न किंचन सत्य। अविद्या बीज से उत्पन्न जो होता है, जो बाह्य द्वैत है, वो द्वैत को वो जानता है। ये मैं हूँ, ये अन्य है, आत्मानं परः, ये सत्य है, ये अमृत है। किसी भी प्रकार के द्वैत को वो जानता ही नहीं। जो अविद्या बीज से उत्पन्न होते हुए जो कार्य है, वो कार्य वो जानता है। मानी कि अग्रहण मात्र, कुछ भी नहीं जानता। हम किंचिन न जान, ये अनुभव। सूर्य जो है वो कुछ भी नहीं जानता। यथा विश्वतैजसौ ततश्च असौ तत्व ग्रहणेन तपसा अन्यथा ग्रहण बीजभूतेन बद्धौ भवति। जिस प्रकार से विश्व और तेजस दोनों जो है वो तत्व अग्रहण द्वारा और अन्यथा ग्रहण बीजभूत दोनों से बंधे हुए हैं, लेकिन वो विश्व तेजस का जो द्वैत जो है वो द्वैत प्राज्ञ में नहीं है, और इसलिए प्राज्ञ किसी को भी नहीं जानता।
क्योंकि वो केवल क्या है, तत्व ग्रहणेन तमसा अन्यथा ग्रहण बीजभूतेन बद्धः भवति। जिस प्रकार से विश्व और तेजस जो है वो कार्य और कारण दोनों से बंधे हुए हैं, लेकिन ये जो है, ये जो प्राज्ञ जो है, असौ तत्व अग्रहणेन तमसा, अंधकार स्वरूप जो अग्रहण है उसी से ही वो बंधा हुआ। जो अग्रहण जो है वो क्या है, अन्यथा ग्रहण बीज भूतेन, ये तत्व का अग्रहण है, वो ही अन्यथा ग्रहण का बीज स्वरूप है। तो बीज रूप, बीज भाव से वो बंधा हुआ है, लेकिन द्वैत तो उसमें नहीं है, वो किसी को भी जानता नहीं, अग्रहण मान। लेकिन उससे बिल्कुल विपरीत जो है वो तुरीय है। क्यों? क्योंकि वो सबको जानने वाला है। यस्मात् यस्मात् तुरीयं तुरीयं तत्सर्वदृक् सर्वदा तत्सर्वदृक् सदा तत्सर्वदृक् सदा तुरीयात् तुरीयात् अन्यस्य अन्यस्य अभावात् अभावात् सर्वदा सदा एव सत् सर्वदा सत् अवेति सर्वं च तत्तृप्यते सत् अवेति सर्वं च तत्तृप्य इति सर्वदृक् तस्मान्न तत्व अग्रहण लक्षण बीजं सर्वदृक् तस्मात् तस्मान्न तत्व अग्रहण लक्षणं बीजं। ये तुरीय जो है वो क्या है, क्योंकि तुरीयं तत्सर्वदृक् सदा, ये तुरीय जो है सबको एक समान रूप से, उससे बिल्कुल विपरीत आप सब सर्व को सदा सर्वदा, सर्व का दृष्टा, दृक् माने दृष्टा। तुरीयात् अन्यस्य अभावात्, क्योंकि तुरीय आत्मा से अन्य कुछ है ही नहीं, एक अद्वितीय आत्मा मात्र है। सर्वदा सदैव सदैवेति, सदा सर्वदा ये जो है दृष्टा मात्र है। सद अवेति सर्वं च तत् सर्वदृक्, सर्व में एक अद्वितीय सद ब्रह्म स्वरूप है। सर्व को धारण करने वाला वो सत्स्वरूप भी है और सर्वद्रुप भी, सत्स्वरूप भी है और सर्वद्रुप, सर्व का दृष्टा। सत्स्वरूप आप सब सदैव तुरीयात् अन्यस्य अभावात् तुरीयमेव सर्वं तत्तु सदा दृक्रूपमिति। सर्वदा सद अवेति, सदैव सत्स्वरूप, उनका अभाव कभी है ही नहीं। सदैव सौम्येदमग्रः, ये सत्स्वरूप है, पारमार्थिक सत्ता जिसका स्वरूप सत्य, और सर्वं च तत्तृप्यते, सर्व को वो दर्शन भी, सर्व को वो जानता, सर्वदृक् तस्मात् तत्व अग्रहण लक्षणं बीजम्, और इसीलिए तत्व के अग्रहण रूप जो बीज भाव जो है वो तुरीय में नहीं। अब जब अग्रहण ही तुरीय में नहीं है तो अन्यथा ग्रहण की भी कोई संभावना नहीं। तो सर्व भी है, सर्व को सत्ता प्रदान करता है, वो सत्स्वरूप भी है और सर्वदृक् भी, और इसके कारण उसके अग्रहण नाम का बीज भाव संभव। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
नमस्ते हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।